हेलो नमस्कार मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने विभागीय परीक्षा की बोली थी, तो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक ओवररेट की कगार पर। इनकी एक ही मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लिया जाए, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया उससे इनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, न इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता का, क्या कहना कांग्रेस प्रवक्ता का, और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना, और मीडिया का क्या कहना अतिथि शिक्षकों को लेकर। इनका कब तक भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और इन अतिथि शिक्षकों का कहना। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए अपडेट पाने के लिए। जितने भी अस्थायी या कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, आउटसोर्स के हों, अंशकालीन कर्मचारी हों, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। आज हम बात करेंगे कर्मचारियों की। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक राहत भरा फैसला दिया था कि जो संविदा आउटसोर्स या अंशकालीन ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 10 साल से ज्यादा काम करते हो गए हैं, उन्हें सरकार ना तो हटा सकती है और उनके लिए बेहतर वेतन, बेहतर भत्ते और साथ ही साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जाए। इसके विरोध में इसको लेकर के डबल बेंच के पास अपील करने हालांकि मध्य प्रदेश सरकार गई थी और वहां भी कर्मचारियों के हित के फैसले को यथावत रखा गया था और उसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली थी। यह सब होने के बाद भी कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर हैं। कल आउटसोर्स कर्मचारियों ने भोपाल में बड़ा आंदोलन किया और आज अंशकालीन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि मिनिमम वेजेस 26,000 किए जाएं और भी उनकी कई मांगे हैं। पर सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट खुद कह चुका है, एक नहीं 2 बार कह चुका है कि उनके हितों की रक्षा होगी, तो क्यों उन्हें भरोसा नहीं है प्रशासन पर और क्यों वो आंदोलन के लिए बार बार मजबूर है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार कांग्रेस को पुराना वक्त याद दिला रही है। ऐसे में कर्मचारियों के साथ आखिर होगा क्या, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। जितने भी अस्थायी या कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, आउटसोर्स के हों, अंशकालीन कर्मचारी हों, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी अतिथि शिक्षकों ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। निकाला है और मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी और अचानक ही निकाला है। वे 25 सालों की मेरी सेवा मिट्टी पलीत हो गई है और अभी एक नए एसी साहब आए हैं, अचानक ही आया। और हम लोग जैसे एजेड महिलाएं जो 50 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाएं, ये 25-25, 30 साल की सेवा, ये शिक्षा विभाग में। अच्छा, क्या बोल के निकाला गया? कि आप लोगों की अब जरूरत नहीं है, अनुकंपा वाले आ गए हैं, अब आप निकल जाइए। और मौखिक में निकाला गया है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारा हक एवं अधिकार हमें मिले, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से जब कभी चुनाव आते हैं तो महापंचायत आयोजित की जाती है, जब कभी दूसरे पंचवर्षीय योजना आती है, चुनाव आते हैं तो हमें मंच से आश्वासन दिया जाता है, तो अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। और हमारी सरकार से मांगे हैं कि 12 माह का मानदेय दिया जाए और हमको स्थायित्व किया जाए। हमारा तो पहला पद स्थायी किया जाए और जो भी हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन टेट क्वालिफाई हैं, जो योग्यता पूरी तरह से रखते हैं, उनको सही दिशा में नियमित किया जाए। हमको 12 माह का सेवा काल हमको जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप जड़ रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को अपना वक्त और अपना शासनकाल याद दिला रही है। दोनों के बयान सुनिए। देखिए, इनकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में काबिज है, ये कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने में अभ्यस्त हो गई है। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि पिछले घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन कर्मचारियों को राहत देने की बात की थी और नहीं जो न्यूनतम वेतन को मांग रहे हैं 26,000 रुपया, उस पर जो है कुछ न कुछ फैसला किया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में ना बीजेपी महंगाई पे कंट्रोल कर पा रही, ना बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पा रही। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को और उनको राहत देने का काम सरकार का है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारियों की जो हमेशा मांगे रही हैं उन पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार किया जाता है और कई हमने ऐसी मांगे हैं जो उनकी लागू करने का काम किया है। हमारी घोषणा पत्र और हमारी जो घोषणाएं हैं हम सब लागू करने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग अगर आरोप और आलोचना करने का जो काम करते हैं वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का काम करते हैं।
जो 973 वचन देकर भी मुकर गए, वो आज हमारी घोषणाओं पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, संविदा आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारियों का डर हुआ दूर, फिर भी 5 लाख कर्मचारी आंदोलन को क्यों है मजबूर। हाईकोर्ट ने अच्छे वेतन भत्ते स्थायीकरण की मांग की स्वीकार, क्या सरकार जल्द देगी कम से कम 26,000। कांग्रेस बोली कर्मचारी अदालत में जीते फिर भी हक नहीं मिला। बीजेपी बोली आंदोलन नहीं चर्चा से निकलेगा रास्ता। 5 लाख आउटसोर्स संविदा अंशकालीन कर्मियों की पूरी होगी गुहार, हाईकोर्ट में जीत के बाद अब मिलेंगे प्रतिमाह 26,000। क्या यह होने जा रहा है? आइए सीधे रुक करते अपने खास